जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट यूपी परीक्षा में। आज हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हो पाता। वो फिर से एक बार उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जिनमें फिर से उनको वही चीज़ दोहरानी पड़ती है। उनका समय बर्बाद होता है, कोई 0.5 से रह जाता है, कोई 0.25 से रह जाता है। ये जितनी भी बातें हैं आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस आप तक लाते रहें और आपके लिए आवाज़ उठाते रहें। चलेंगे वेटिंग लिस्ट के महत्व और समाधान की। क्यों परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट अनिवार्य होनी चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। सबसे पहला, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे ग्राम पंचायत, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, जिसमें 5,512, 3,284, आप ये जितनी भी भर्तियां हैं इनको आप देखते हैं 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो इनमें जो मल्टी सिलेक्शन कैंडिडेट ओवरलैपिंग की एक गंभीर समस्या देखी जाती है। मतलब 3 साल में जब पेपर होते हैं तो एक ही बच्चा जूनियर असिस्टेंट में भी है, वीपीओ में भी है, लेखपाल में भी है, ऑडिटर में भी है। किसी एक में जब उसका चयन हो जाता है तो बाकी जो भर्तियां हैं उनमें होता क्या है कि कट ऑफ की वजह से भर्तियां खाली रह जाती हैं। तो क्यों ना वेटिंग लिस्ट को महत्व देना चाहिए। जब एक बच्चा किसी दूसरी भर्ती में सम्मिलित हो गया है, उसने वहां जॉब ले ली है, तो जो पोस्ट खाली रह गई हैं उसको क्या करना चाहिए? वेटिंग लिस्ट के बदौलत भरना चाहिए। एक ही मेधावी अभ्यर्थी समान ग्रेड पे या समान योग्यता वाली 4 से 5 अलग अलग भर्तियों की अंतिम मेधा सूची में चयनित हो जाता है। परिणामतः वह केवल एक पद पर कार्यभार ग्रहण करता है, जिससे 3 से 4 पद बिना किसी कार्य ग्रहण के रिक्त रह जाते हैं। एक व्यापक प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट डाउनवर्ड कट ऑफ प्रणाली के अभाव में ये पद रिक्त रह जाते हैं और पुनः नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने तक वर्षों तक ये खाली रहते हैं। जब नई भर्ती आएगी तो फिर से जो बच्चे अभ्यर्थी रह गए थे फिर वो भरेंगे, जिनका 0.5 से 0.2 से इन सारे नंबरों से रह गया था। आगे बात करें हम लोग रिक्त पदों एवं ओवरलैपिंग का गणितीय व तथ्यात्मक विश्लेषण अगर हम लोग करें तो इस बात को आप समझिए। ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, इस बात को समझिए क्यों जरूरी है। पेट के माध्यम से आयोजित मुख्य दी गई तालिका में भर्ती जो सीट है उसके बारे में दे रखा है। जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी में आपने देखा 1468 पद थे, जूनियर असिस्टेंट 5,512 पद थे, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 3284 पद थे, ऐसे ही राजस्व लेखपाल और अन्य पद थे। ये सारी भर्तियां पेट के द्वारा से होती हैं। अंतिम चयन के बाद उच्च पदों पर चयनित अभ्यर्थी पद त्याग देते हैं, जिससे पद रिक्त रह जाते हैं। वीपीओ व अन्य समतुल्य परीक्षाओं के साथ 60% 70% अभ्यर्थियों का ओवरलैप हो जाता है। पूर्व भर्तियों में सफल अभ्यर्थी इस विज्ञापन में भी सीट्स मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं। समान शैक्षणिक योग्यता व या ग्रेड पे होने के कारण एक अभ्यर्थी द्वारा 4 से 5 पद ब्लॉक होना, एक ही में एक मतलब पेपर सब में दे रहा है वो और उसका सिलेक्शन भी सब में हो रहा है, तो पद जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब आप पेपर देने जाते हैं तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं। आगे बात करें, मेरिट कट ऑफ केवल पदों की संख्या द्वारा तय होती है, ना कि अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता से। यदि किसी भर्ती में 1468 पदों के स्थान पर 1500 पद होते हैं तो उसमें 0.25 या 0.50 अंक से बाहर हुआ अभ्यर्थी स्वतः चयनित हो जाता है। अतः नॉन ज्वाइनिंग सीटों पर कट ऑफ कम करके प्रतीक्षा सूची जारी करना एक विधिक एक प्रशासनिक रूप से सर्वथा न्याय संगत है। इस बात को अगर आप समझेंगे तो यही है कि अगर 1468 पोस्ट थी, ठीक है, उसमें अगर कोई विद्यार्थी रह जाता है या फिर कोई एक ऐसा विद्यार्थी जिसने कहीं और ज्वाइनिंग ले रखी है, तो नॉन ज्वाइनिंग सीटों का जो कट ऑफ है उसको बनाना चाहिए और एक नई वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए उस कट ऑफ को कम करके। आगे बढ़ते हैं। वेटिंग लिस्ट लागू ना होने से प्रमुख हानियां, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, अभ्यर्थियों के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहला, सीटों की बर्बादी होती है। प्रत्येक बड़ी भर्ती में औसतन 500 से 1000 से अधिक पद चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन न करने के कारण खाली रह जाते हैं। फिर ये 2 से 3 साल बाद सरकार निकालती है।
तो कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी उम्र निकल जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है या घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब 2 से 3 साल बाद वही पद दोबारा आते हैं। समय एवं वित्तीय संसाधनों का अपव्यय, मतलब नई भर्ती प्रक्रिया में पैट, मुख्य परीक्षा, आंसर की, परिणाम, मतलब हर साल नई चीज बदल जाती है। कभी ये पेपर, कभी वो पेपर, कभी कोई धांधली हो जाती है, कभी किसी कारणवश वो भर्तियां क्या हो जाती, रुक जाती है। अभिलेख सत्यापन, मेडिकल कराने में 2 से 3 वर्ष तथा समय, ये जो भारी समय होता है इसमें भारी सरकारी राजस्व खर्च होता है। अच्छा जो है 2 से 3, मतलब पहले एक बार हुई फिर 3 साल बाद फिर हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, भारी सरकारी राजस्व भी खर्च होता है। सीमांत अभ्यर्थियों का नुकसान, मार्जिनल एलिमिनेशन, ये क्या मतलब है, वो अभ्यर्थी जो 0.25 से या 1 अंक के अंतर से अंतिम चयन से वंचित रह जाते हैं, उन्हें पुनः शून्य से प्रारंभिक परीक्षा चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। अगर वेटिंग लिस्ट होगी तो ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो 0.25 1 नंबर से रह जाते हैं, फिर से दोबारा आना आता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के कारण वो ऐसा नहीं होगा, उनको भी क्या होगा, उनका भी चयन हो पाएगा। आगे बात करते हैं प्रशासनिक एवं नियमावली सुधार के प्रमुख बिंदु, क्या क्या करना चाहिए। तो पहला है, भर्ती नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है, शासन स्तर पर यह नियम अनिवार्य किया जाए कि कार्यभार ग्रहण न करने वाले रिक्त पदों पर मूल मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, अगर बात करें क्या करना चाहिए, जिन विज्ञापनों में अंतिम नियुक्ति व कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया गतिमान है, विभाग द्वारा कार्यभार न ग्रहण करने वाले को आंकड़ा संकलित कर अनुपूरक सूची, सप्लीमेंट्री या फिर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए कि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी अगर नहीं ज्वाइन कर पाता है तो दूसरा अभ्यर्थी उस पोस्ट को क्या करे, ज्वाइन कर ले। तीसरी बात, रेलवे एवं अन्य भर्ती बोर्डों के मॉडल का अनुकरण, क्या मतलब, जिस प्रकार रेलवे भर्ती आरआरबी रिप्लेसमेंट पैनल व अतिरिक्त पैनल बनाकर सीटें भरता है, उसी तर्ज पर यूपी SSSC को भी प्रणाली विकसित करनी चाहिए। पेट कॉमन कट ऑफ पारदर्शी मानक, इसका क्या मतलब है, मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग में अनिश्चितता दूर करने हेतु एक स्थिर और पारदर्शी न्यूनतम मानक तय किया जाना चाहिए कि भाई ये मानक है, इसके अनुरूप आपको आना पड़ेगा। प्रशासनिक संवाद एवं शांतिपूर्ण प्रतिनिधित्व, इन सारी चीज को लेके वेटिंग लिस्ट के लिए लखनऊ में जो अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, आयोग के पास जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर अभ्यर्थियों द्वारा जनप्रतिनिधि जैसे डिप्टी सीएम, उच्चाधिकारियों, आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, डिप्टी सीएम को ये बताया गया कि ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान करिए। आप लोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। नीतिगत सुधार हेतु लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण माध्यम से 25 अगस्त को शासन स्तर पर आप लोग भी सम्मिलित हुए इस चीज पर कि 25 अगस्त को चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन आयोग को नोटिस या फिर किसी माध्यम के द्वारा मैसेज पहुंचाइए कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, जिससे वो अभ्यर्थी जिनका 0.5 1 नंबर से रह जा रहा है उनको दोबारा इस प्रोसेस में ना आना पड़े, उनका समय ना बर्बाद हो। इस स्तर पर ज्ञापन व प्रतिनिधित्व की योजना है जिससे नियमावली में सकारात्मक संशोधन संभव हो सके। कंक्लूजन की हम लोग बात करें तो वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था लागू होने से केवल मेधावी व वंचित अभ्यर्थी को सीधा न्याय मिलेगा, बल्कि विभागों में रिक्त पड़े पदों की त्वरित पूर्ति हो सकेगी। इससे शासन के समय, श्रम, वित्तीय संसाधनों की बचत होगी। शासन ही नहीं, अभ्यर्थी जो हैं उनका भी समय, श्रम, वित्तीय संसाधन बचेगा तथा उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कार्य प्रणाली और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनेगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सही लगा हो तो कमेंट करके प्रोत्साहन दीजिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।